गर्मियों का मौसम आ चुका है और गर्मी एकदम चालू हो चुकी है। हमें अपने खान पान पर गर्मियों के मौसम में विशेष ध्यान रखना होगा ताकि हम अपने स्वास्थ्य को अच्छा बना सकें। और साथ साथ ही हमें कुछ ऐसे प्राणायाम करने होंगे जिनसे हमें लाभ मिले, हमें गर्मियों में गर्मी कम लगे और हमारे शरीर में पूर्णतया ठंडक महसूस हो। तो ठंडक हमारे शरीर में महसूस कैसे होगी, कुछ ऐसे प्राणायाम आज आपको बताएंगे जिससे अपने शरीर को ठंडक महसूस करवा सकते हैं। अपने पेट के लिए बहुत ही अच्छे अभ्यास बताएंगे जिससे आपकी पेट की गर्मी दूर होगी और पूर्णतया संपूर्ण शरीर में ठंडक बनी रहेगी। तो आज आपको बताएंगे 2 प्राणायाम। कौन कौन से प्राणायाम हैं? शीतली प्राणायाम और शीतकारी प्राणायाम। शीतली और शीतकारी प्राणायाम के लाभ दोनों एक जैसे हैं। यह सबसे महत्वपूर्ण प्राणायाम है। यह प्राणायाम शरीर में ठंडक देने वाले प्राणायाम है। जिन लोगों को आपको चेतावनी बताना चाहेंगे, जुखाम, एलर्जी, खांसी, छींकें आती हैं, उनको यह प्राणायाम नहीं करना होगा। शीतली और शीतकारी प्राणायाम बिल्कुल ही नहीं करना होगा क्योंकि इससे ठंडक बढ़ने से जुखाम और सर्दी और एलर्जी और बढ़ सकती है शरीर में। अब आपको बताएंगे शीतली और शीतकारी प्राणायाम करने के लिए हमें कैसे बैठना चाहिए, हमें किस प्रकार से इसको करना चाहिए। तो पहले आपको बताएंगे किस स्थिति में हमें बैठना चाहिए। इसको करने के लिए सुखासन और अर्ध पद्मासन लगा लेते हैं। जैसे मैं बैठा हुआ हूँ, सुखासन व अर्ध पद्मासन लगाकर आप शीतली और शीतकारी प्राणायाम कर सकते हैं। जैसे मैं बैठा हूँ वैसे ही आपको बैठना होगा। इन प्राणायामों को करने की विधि, शीतली और शीतकारी प्राणायाम को कैसे करते हैं, सबसे पहले बताते हैं शीतली प्राणायाम। तो शीतली प्राणायाम करने के लिए सबसे पहले आपको आप अपनी जुबान को आगे निकालेंगे और अपने होठों से जीभ को दाबते हैं, ऐसे गोल करते हैं और जो जगह बचती है उससे हम हवा को खींचते हैं। तो हवा को खींचने के लिए हमें सी सी की आवाज़ करते हुए हमें हवा को अंदर लेना है। ये हम आपको करके दिखाते हैं। सी सी कर कर खींचना होगा। कैसे? और नाक से निकालना होगा। ये नहीं कि आप खींच रहे हो फिर दोबारा फिर से मुंह से ही निकाल रहे हो। मुंह से दोबारा नहीं निकालना है, आपको नाक के द्वारा भरी हुई सांस को निकालना होगा। ऐसे कम से कम 10-15 बार करना होगा। हम जीभ के माध्यम से करते हैं। हम जीभ को ऐसे निकालते हैं और श्वास को अंदर खींचते हैं, फिर नाक के द्वारा निकालने का कार्य करते हैं। जीभ को मोड़ लेते हैं दोनों तरफ से। हमारी जब जीभ लंबी होती है ऐसे होती है और हम ओठों के बीच में लेकर आते हैं, ऐसे मोड़ते हैं, एक नली नुमा बन जाती है जीभ में और उस नली से हम सांस को ऊपर की ओर खींचते हैं और नाक के द्वारा निकालते हैं। शीतकारी प्राणायाम में, शीतकारी प्राणायाम जब हम करते हैं तो दांत को ऐसे करते हैं, दोनों ओठों को ऊपर की ओर सटाते हैं, नीचे की ओट नीचे की ओर और ऊपर की ओट ऊपर की ओर खींच के, और दांतों में जो गैप होता है, जैसे कि कोई पर्दा होता है, त्रिपाल होता है या बोरी होती है जिसमें गैप होता है, उस प्रकार से हमारे दांतों में गैप बन जाता है। और जब हम हवा को खींचते हैं तो हवा हमारी दांतों को स्पर्श करते हुए अंदर की ओर जाती है। तो पहले हमारे गले में ठंडक लगती है और फिर धीरे धीरे पेट में ठंडक उतर जाती है और हमारा शरीर पूर्णतया एकदम ठंडा हो जाता है। ऐसा अभ्यास अगर हम प्रतिदिन करते हैं, आप सबको बहुत ही अच्छा लाभ मिलेगा और इसको जितना ही करते जाएंगे उतना ही आपको अच्छा लाभ मिलता जाएगा और आप इसका लाभ करके ले सकते हैं। सावधानी आपको बताना चाहेंगे। सावधानी, जिन लोगों को
एलर्जी है, जुखाम है, छींकें आती हैं, खांसी आती है, उन लोगों को बिल्कुल यह प्राणायाम नहीं करना चाहिए। बाकी पेट की गर्मी का ठंडक पेट में पहुंचाने का कार्य करता है यह प्राणायाम। जिन लोगों को मंदाग्नि है वह इस प्राणायाम को ना करें, क्योंकि यह प्राणायाम अग्नि को शांत करता है। जो ठंडे शरीर वाले हैं उनको हर समय जुखाम, एलर्जी रहती है, खांसी आती है, छींकें आती हैं, उनको यह प्राणायाम नहीं करना होगा, क्योंकि यह प्राणायाम पेट में बहुत ठंडी पहुंचाता है, शरीर को ठंडा रखने का कार्य करता है। तो फायदे एक ही जैसे हैं, करने की विधि थोड़ी अलग अलग है। पेट तक पहुंचती है और यह बहुत ही अच्छा अभ्यास है। इसको अगर आप प्रतिदिन करते हैं तो यहाँ तक बताया गया है, यहाँ तक है कि आपके शरीर से बिल्कुल ही गर्मी गायब हो जाएगी और आप एकदम ही ठंडे हो जाएंगे। इस अभ्यास को आप ज़्यादा करते हैं तो आपका शरीर पूरा ही ठंडा हो जाएगा। और आपको सावधानी पूर्वक करना है, ज़्यादा नहीं करना है। जिनको ज़्यादा पेट में गर्मी रहती है, जिनके शरीर में ज़्यादा गर्मी लगती है, ज़्यादा गर्माहट महसूस होती है, उन लोगों को शीतली और शीतकारी प्राणायाम करना होगा अपने सुविधा अनुसार, अन्यथा शरीर से गर्मी बिल्कुल ही गायब हो जाएगी। और अगर आप इसको प्रतिदिन ऐसा अभ्यास करते हैं तो आपको धीरे धीरे पूर्णतया कुंभक जैसा आपको बिल्कुल लाभ मिलने लगेगा। जैसा कुंभक करने से हमें लाभ मिलता है, वैसे आपको शीतली और शीतकारी प्राणायाम करने से आपको लाभ होगा।